राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे थर्ड डिग्री क्या है, जिसको पुलिसिया टार्चर भी कहते हैं। ये क्या होता है, कब किया जाता है और इसके विरुद्ध क्या उपचार है। बहुत फेमस शब्द है ये थर्ड डिग्री, और ये न केवल आम व्यक्ति को जानना चाहिए बल्कि जो लॉ क्षेत्र के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके क्या प्रभाव हैं कानूनों में, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तीनों इस पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं आइए दिखाते हैं इसको हम। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि हमारे यहाँ एपीओ, पीसीएसजे, एचजेएस की तैयारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। जिस किसी बच्चे को पीसीएसजे, एपीओ या एचजेएस की तैयारी करना है वो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को कोई लीगल जानकारी लेना है, कोई विधिक परामर्श लेना है किसी भी विषय पे, चाहे वो उत्तराधिकार का मामला हो, SC/ST एक्ट लगा हुआ हो या कोई अन्य मामला, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी ले सकते हैं। हाँ, उसकी जो रीजनेबल फीस आपको बताई जाएगी वो आपको पे करना होगा। चलिए, थर्ड डिग्री का मतलब है सीधे सीधे आप समझिए कि पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को टॉर्चर करना, परेशान करना, यानी पुलिस स्टेशन में किसी व्यक्ति को पकड़ के मारना बंद करके। होता क्या है, पुलिस वाले जब किसी व्यक्ति पर FIR लॉन्च करते हैं या FIR नहीं भी लॉन्च करते हैं, उसके पहले भी अगर किसी व्यक्ति पे गुस्सा हो जाते हैं या जिसने कोई अपराध किया है पकड़ में नहीं आ रहा है, बहुत समय बाद पकड़ में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर थाने में उस मामले से संबंधित बातों को जानने के लिए, क्योंकि ऐसे तो कोई व्यक्ति सही बताता नहीं है, तो उसको टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं। और ये मारना पीटना किस कदर तक जा सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी मारने पीटने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब प्रश्न ये है कि ये मारने पीटने का राइट है इन्हें कि नहीं, यानी अधिकार है या नहीं है, ये एक अलग का विषय, अभी इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन किसी भी मामले से संबंधित जब किसी व्यक्ति को थाने पर पकड़ कर लाया जाता है, तो सभी मामलों में तो नहीं लेकिन अधिकतर मामलों में पुलिस वाले अपना भड़ास उतारने के लिए, अपने गुस्सा उतारने के लिए, अपना जो है एक तरह से कह लीजिए कि जो परेशान हुए उस मामले में पकड़ने के लिए, ठीक है, उस व्यक्ति पे, या जो पकड़ते समय उसने गाली गलौज किया हो या 4 लोगों के साथ में रहा हो, धमकियाया हो, उसको बुताने के लिए रात में बंद करके हवालात में और टॉर्चर करते हैं, मारते हैं। इस कदर मारते हैं कि व्यक्ति मर भी जाता है। तो हमेशा आप एक ये ध्यान रखिए कि गलत करने से बचिए। आप कभी भी ऐसा कार्य मत करिए कि पुलिस का सामना करना पड़े, क्योंकि सभी लोग नहीं तो लेकिन बहुत सारे ऐसे पुलिस हैं जो बिल्कुल हत्यारे से बढ़ के हैं, कसाई से बढ़ के इस कदर मारते हैं। इनको कोई मोह माया नहीं रहता, मार मार के शरीर को सुजा देते हैं। दाढ़ी बाल रखा हो तो नोट डालते हैं, नाखून उखाड़ लेते हैं। तो इससे बचने के लिए अब प्रश्न ये है कि कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को मार मार के कबुलवा लेते हैं झूठ। कोई निर्दोष व्यक्ति अपने खिलाफ झूठा स्वीकार कर लेता है कि हाँ साहब मैंने ये अपराध किया, क्योंकि उस मार के भय से बचने के लिए, क्योंकि या तो वो मारा गया है या लोगों को मारते हुए देखा है या सुना है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को मार मार के पुलिस ने टॉर्चर करके कबुलवा लिया तो उसका क्या प्रभाव होगा। अब फिर एक बात सुनिए कि ये थर्ड डिग्री का प्रयोग करना कोई इस आज़ाद भारत से नहीं शुरू हुआ, ये प्राचीन काल से, ये जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट है। ये है जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट है। अब ये लिखा नहीं है एविडेंस की धारा 56(7) में, वो अलग का विषय है, लेकिन ये जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट है। कोर्ट को प्रिज्यूम करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति कहे तो धारा 114 के अनुसार कि यह पुलिस ने जरूर मारा होगा, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो ऐसी स्थिति में जब ये सर्वविदित है कि पुलिस ने थर्ड डिग्री का प्रयोग किया होगा, झूठा कबुलवाया होगा, तो आर्टिकल 20 क्लास 2
3 कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए विवश न किया जाए। और कोई व्यक्ति अगर पुलिस स्टेशन में गवाही दे रहा है, यानी 161 का बयान हो रहा, तो उस पर जो है 3rd डिग्री का प्रयोग न किया जाए, धारा 163 मना करती है। अगर 3rd डिग्री का प्रयोग किया गया है तो किया गया, अगर किया गया है नहीं, ये लॉ कानून मानती है कि 3rd डिग्री का प्रयोग किया गया होगा। इसीलिए 161 का जो बयान होता है उसको साफ साफ साक्ष्य विधि की धारा 25 में विसंगत बताया गया। साक्ष्य विधि की धारा 25 में विसंगत बताया गया कि वो आपराधिक मामलों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों में यूज हो सकता है किंतु आपराधिक मामलों में नहीं। तो प्रश्न यहाँ पे ये है, और इतना ही नहीं, उसका मूल्य क्या होगा। वहां तो कहा गया साक्ष्य में यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन मूल्य क्या होगा। इसका मूल्य 162 CRPC में बताया गया कि इसका मूल्य डायरेक्ट एविडेंस के रूप में नहीं, केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में होगा। वो धारा 145 खंडन करने के लिए, धारा 27 अगर एविडेंस की कि अगर कोई साक्ष्य बरामद हो जाता है, उसके कथन के आधार पर कोई वस्तु बरामद हो जाता है, तो उसके कथन की उतनी भाग सुसंगत हो जाएगी। 157 संपोषक साक्ष्य के रूप में। धारा 32 मगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसने 161 का बयान दर्ज कराया है, तो उसका बयान मृत्युकालिक कथन के रूप से संगत हो जाएगा। लेकिन 161 में 162 में ये नहीं लिखा गया कि डायरेक्ट एविडेंस के रूप में वो यूज होगा। क्यों? क्योंकि एविडेंस की धारा 25 उसे विसंगत घोषित करती है। अब प्रश्न ये रहा कि अगर पुलिस ने मार मार के कबूलवाया है तो क्या पुलिस को मारने का अधिकार है? जी नहीं, पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। हम पुलिस के खिलाफ भी FIR दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस को राइट नहीं, उसने गलत किया। तो पुलिस ने अगर किसी को मारा है, अब कितना मारा है, मार मार के सुझा दिया है, तोड़ता डाला है हाथ पैर, तो 331 और ज़्यादा टूट फाट नहीं है, यानी उपहती ही है, तो 330 का मुकदमा पुलिस के खिलाफ भी दर्ज कराई जा सकती है। अब प्रश्न ये है कि उसी पुलिस स्टेशन में जिसने मारा उसी के खिलाफ उन्हीं के साथियों के द्वारा FIR तो दर्ज नहीं की जाएगी। तो ऐसे स्थिति में हम अपना एप्लीकेशन SP को दे सकते हैं। अगर SP महोदय भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो भी विभाग की ही बात, तो ऐसी स्थिति में हम 156(3) का एप्लीकेशन कोर्ट में दे करके FIR दर्ज करा सकते हैं। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि कोशिश करिए कि इस पुलिसिया टार्चर से आप बचिए। ऐसा कार्य ही ना करिए जो कानूनन गलत है। लेकिन अगर निर्दोष व्यक्ति को पुलिस ने फंसाया हो तो पुलिस को भी छोड़ने की जरूरत नहीं, उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले करके उस पर भी लीगल कार्रवाई करवाइए। तो चलिए, उम्मीद है कि 3rd डिग्री आपको समझ में आया होगा क्या है। उसके बाद अगर कोई बात रह गई, नहीं समझ में आई हो किसी को, तो मैं ये नंबर दे रखा हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस नंबर पर संपर्क करके 3rd डिग्री हो या चाहे 4th डिग्री हो, आप समझ लीजिए। ठीक।